फिर हमने देखा कि वो पुरानी दिल्ली में उतरा है। हमें उम्मीद थी कि राखी पे आएगा। एक ही भाई है, दो बहन, दोनों बहन इंतजार करती रही कि इसके राखी बांधेंगे। कम से कम 7 से 8 हज़ार युवा लापता हुए हैं। कि रोने लगी थी। मैंने कहा सभी रिश्तेदार में बुराई हो रही है हमारी। बैग वैग तो सब यही रखा, कहाँ गया? तो कह रहे सूरज की तो आज शिफ्ट चेंज हो गई थी, आज नाइट शिफ्ट थी उसकी। ATM, मेट्रो कार्ड, सब चीज़ें, फ़ोन भी छोड़ के चला गया था नीचे। मैंने सोसाइटी खुलवा रखी है, उसके पैसे निकलवा लेना। मैंने कहा क्यों निकलवा लूँगी उसके पैसे, सीने में तर है, उसके पास कुछ नहीं है। एक बच्चों का छोटा सा फैसला माँ बाप पे कितना भारी पड़ता है ये आप देख रहे हैं। इतना आराम से रहना घर में, इतना बोल के चला गया मेरे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में गुमशुदगी के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने आपको अपने चैनल पे एक खबर दिखाई थी जिसमें तिलक नगर का एक तरनप्रीत अपने घर से गायब हो जाता है, गुमशुदा हो जाता है, जिसके माँ बाप दर दर भटक रहे हैं। देखिए, एक रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है पिछले 3 महीने में कम से कम 7 से 8 हज़ार युवा लापता हुए हैं। आप देखिए, काफ़ी हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। अभी एक नई मामला सामने आया राजधानी दिल्ली के किराड़ी से, जहाँ पे एक सूरज नाम का लड़का जिसकी उम्र महज 27 साल है, घर से लापता हो गया, घर से गुमशुदा हो गया। देखिए, परिवार दर दर भटक रहा है उन्हें ढूंढने के लिए। अभी आप देखेंगे तो मेरे साथ सूरज की माँ यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनकी हालत देख सकते हैं। 31 तारीख से सूरज अपने घर से गायब है। नौकरी का कह के घर से निकले थे लेकिन घर वापस नहीं लौटे। आज 11 से 12 दिन हो चुके हैं लेकिन सूरज का कोई भी अता पता नहीं है। प्रेम नगर थाने का ये पूरा मामला है। अब परिवार से जुड़ के जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? शिव कुमारी। क्या हुआ था आंटी? सूरज किस तरीके से घर से निकले? कोई बात हुई थी उनसे? बस कुछ नहीं, खास बात नहीं थी। उसको शादी के लिए कह रहे थे हम कि अब शादी करने की उम्र हो गई, शादी करनी है आपकी। अब लड़कियां देखते हो फिर मना कर देते हो, ऐसे घर वालों की बेइज्जती हो रही है। तो वो रोने लगा, कहने लगा मम्मी ऐसे नहीं। मैं क्योंकि रोने लगी थी, मैंने कहा सभी रिश्तेदार में बुराई हो रही है हमारी। तो कहने लगा मम्मी अब आप जो कहोगी वही करूँगा मैं, जैसा आप चाहोगी वैसे ही होगा, आप रो मत प्लीज़, चुप हो जाओ। मैं चुप हो गई। मैंने समझाया बेटा अगर कुछ गलती भी है या कुछ है तो हमें बता दें, हम सब माफ़ कर देंगे, जो चाहेगा वही होगा। तो कह रहा नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। कह के उसने प्रेस उठाया और कपड़े लिए अपने प्रेस करने के लिए नीचे चला गया। नीचे से 1-1.5 घंटे बाद आता है, प्रेस करता है और आके नहाता धोता है, तैयार होने लगता है। कहता है मम्मी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। उससे पहले ड्यूटी जाने के लिए कह के निकला है, लेकिन उसने कहा कि मम्मी नीचे दरवाज़ा बंद कर लेना। मैं बंद नहीं करने के लिए उठी। मैंने कहा बेटा तन्नू आ रही होगी, इसकी बहन है, तो वो हो जाती है कोचिंग। मैंने कहा वो बंद कर लेगी। हमेशा ऐसा ही होता था। तो मैं नीचे उतरी नहीं, मैंने देखा नहीं, बस वो कैसे गया है, वो पैर छू के गया मेरे। खाना खाने कहा था, खाना खाया नहीं था क्योंकि 10-32 ही हो रहे थे। जब कह रहा अभी तो चाय पी है। बस वो बैग वैग देखा थोड़ी देर बाद, जब तन्नू आई, जब देखा कि बैग वैग तो सब यहीं रखा, कहाँ गया। बस जब फिर हमने सोचा शायद ड्यूटी पे होगा, 2 बजे की शिफ्ट थी उसकी। वहाँ फ़ोन किया तो कह रहे सूरज की तो आज शिफ्ट चेंज हो गई थी, आज नाइट शिफ्ट थी उसकी। हमने सोचा नाइट में जाएगा, कहीं भी होगा तो गुस्से में। हमने 8 बजे का इंतज़ार किया। 8 बजे कॉल किया कि आज सूरज आ गया क्या? तो कह रहे सूरज नहीं आया आंटी, क्या बात हो गई? मैंने कहा पता नहीं, यहाँ से तो ड्यूटी कह के निकला है, बाकी मुझे नहीं पता। देखा तो सारी चीज़ें उसकी इसी में ही थी, बैग में। ATM, मेट्रो कार्ड, सब चीज़ें, फ़ोन भी छोड़ के चला गया था नीचे। पता ही नहीं मुझे कि फ़ोन वगैरह क्या चल रहा था उसके दिमाग में, क्या नहीं। आखिरी आपकी उससे बात शादी को ही लेके हुई थी? 31 तारीख को सुबह? इसकी सुबह 8 बजे के करीब बात। शादी को लेके अक्सर बात होती रहती? तो होती रहती थी, आए दिन होती थी। अभी मैं 20 दिन से उसके पास थी भी नहीं, मैं गई हुई थी कहीं। तो हो सकता है कि वो अधिकतर मुझसे बातें शेयर करता था। इन 20 दिनों में उसके दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही थी। 1-2 बार कॉल भी करता था तो मैं कहती थी बेटा रुक जा, अभी करूँगी मैं।
क्योंकि भाई की लड़का हुआ तो मैं वहाँ गई थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब यही सोच रही हूँ क्या सोच रहा था और क्या नहीं। शादी को लेके वो मना करते थे, मना क्यों? नहीं कोई करता वजह था, बताइए। तैयार होकर अच्छा जाता था। उसकी एक कहता ना मम्मी परफेक्ट मैचिंग, यूँ कहता परफेक्ट मैचिंग चाहिए। तो मैंने कहा बेटा परफेक्ट मैचिंग तो देखो जो चाहते ना सबको पूरा नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। बस ये कह के ही वो टाल करता था। हर बार टाल देते थे। हाँ बस यही कह के कहीं होता भी था अधिकतर जो उसकी वो थी कि हाँ पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सही हो, जो मेरे घर को संभाले, मैं अकेला ही हूँ। सूरज काम क्या करते थे और कहाँ जॉब करते थे? सूरज लैब टेक्नीशियन है और ये निगम बोध में नहीं है, एक संत परमानंद नाम से खुला हुआ है हॉस्पिटल, संत परमानंद की ब्रांच है, उसी में काम करता है। आज 3 साल हो गए उसमें काम करते हुए। गए थे वो हम ऐसे परेशान नहीं हुए थे? परेशान काम को लेके, तो वही है कभी जैसे कि स्टाफ कम आता है तो लगातार लग जाती है ड्यूटी, नाइट वाइट की भी, तो बस वही परेशानी। कभी वो भी बताता था कि आज ऐसे, मैं बल्कि कहती थी बेटा दिन रात ड्यूटी नहीं करो, अभी आपके ना बाल बच्चे ना कुछ, छुट्टी कर दो, मना कर दो, बहाना लगा दो, ऐसे थोड़ी कि नाइट करिए तो आप मॉर्निंग भी कैसे कर लोगे। कह रहा मम्मी कोई नहीं, अभी कर सकता हूँ तो कर रहा हूँ। मतलब कभी उन्हें देख के ऐसा लगा नहीं कि वो परेशान है या कोई बात नहीं? नहीं कभी नहीं लगा। बात तो यही है कि हमें उसने एहसास नहीं होने दिया। जब घर से निकले थे किसी से कोई आखिरी बातचीत की हो कि लगा हो कि कुछ गड़बड़ है या कुछ अलग सा है आज बेटे में? बेटे में अलग से तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ उसने कि वहाँ नहर के पास जाके कॉल करी, मम्मी अकाउंट मेरे सोसाइटी खुलवा रखी है, उसके पैसे निकलवा लेना। मैंने कहा क्यों निकलवा लूँगी उसके पैसे, तो इतने में फ़ोन कट गया। फिर मुझे लगा अच्छा फ़ोन तो नीचे रखा है, इसके पास दूसरा फ़ोन है। मैं तसल्ली हो गई कि फ़ोन तो दूसरा है, कोई बात नहीं। फ़ोन अपने ही नंबर से किया उन्होंने? नहीं किसी और का था, पता करा तो किसी बच्चे से लेके ऐसे ही कॉल कर दी थी। किसी नहर के पास जाके आपको कॉल? हाँ हाँ, नहर, ये इसे नहर बोलते हैं, सूखी नहर, पर नहर नहीं है वो, बोलते हैं किराड़ी पे ही है। वो ये बोला कि पैसे निकलवा लेना? हाँ, सोसाइटी की बात पहले भी चल रही थी, असल में इसने खुलवा तो ली थी, भरा नहीं था। अब शायद भरा हो रहा हो तो मुझे पता नहीं जैसे है। आप बता रहे हैं कि उनका फ़ोन घर पे ही है, आपने फ़ोन वगैरह चेक किया, कुछ ऐसा मिला हो उसमें? कुछ भी? कुछ नहीं मिला। कुछ जिससे भी दोस्त से पूछते हैं क्या कोई बात थी, आप भाई आप बताओ, सब कह रहे हैं बहुत सीधा लड़का था वो, तो हंसमुख था, कोई लड़की भी नहीं बताई किसी कोई लड़की नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी हम अपने काम कभी कह देते कर ले तो वो कर देता था, ये नहीं कहता मैं थक गया हूँ या ये, वो हमारा काम भी कर देता था। कोई सीसीटीवी फुटेज निकली जहाँ वो दिख रहे हो जाते हुए? हाँ हमने निकलवाई, तो हमने देखा कि ये सकूर बस्ती में हमने देखा कि ये यहाँ पे नागलोई में 11:32 की जाती है, 11:29 की किसान एक्सप्रेस नागलोई से, उसमें बैठा है, पसीने में तर है, उसके पास कुछ नहीं है। फिर हमने देखा कि वो पुरानी दिल्ली में उतरा है, उतरते हुए दिखाई दिया है, उसके बाद दिखाई नहीं दिया वो कहाँ है क्या नहीं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो दिखे हैं उतरते हुए, फिर किसी ट्रेन में चढ़ते हुए दिखे हैं? ये हमने इतनी देर तक जितनी फुटेज हमें दिखाई गई तो उसमें हमें आगे कहीं मतलब पता ही नहीं चला किस साइड गया किस साइड नहीं, भीड़ में या फिर वो कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ होगा। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, कौन से थाने का मामला है? किराड़ी थाने का मामला है। पुलिस वाले आईओ है मुनीम करके, वो तो यही कह रहा है भाई 27 साल का बच्चा है आपका, समझदार है, लड़की का मामला है, आ ही जाएगा, ऐसे केस तुम्हारे पास आते रहते हैं। यही कह के टाल कर देते हैं। सीसी फुटेज भी हमने अपने बलबूते पे ही निकलवाई है, सारे रोज़ जाते हैं, इसके पापा भी मैं भी रोज़ एक चक्कर लगाते हैं। बस यही, अरे परेशान मत हो। SHO से बात करी तो उन्होंने कहा ये तो अब RPF का हो गया, वहाँ पे इनका केस ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन वैसे होता नहीं है। एक बार जो हो जाता है मिसिंग रिपोर्ट पता चला वही रहती है, तो वहाँ का भी कुछ लिख के नहीं दे रहे कि भाई अब यहाँ दिखा है तो आप ध्यान दो। सीसी फुटेज के लिए हमने पेन ड्राइव निकाल तक के दी है, लेकिन अभी तक हमें दी नहीं है कि हमें दे दो, हम ही खुद देखते रहें देर तक कि किस साइड गया तो हम उधर ढूंढने जाएं। आपको क्या शक है कि बेटा मर्जी से गया है, कहाँ गया है? शक तो कुछ पता नहीं चल रहा, आजकल ऐसे गिरोह वगैरह चल रहे हैं। डर ये क्योंकि वो रह नहीं पाता था, उसके पेट में बातें ही नहीं पचती थी बिना मुझसे बात करे,
और उसे पता था कि मम्मी अगर मैं 1 दिन भी 2 दिन कहीं जाती थी ना, तब भी वो पूरे घर की बात, पूरे लेब की बात, ड्यूटी से भी आता था तो भी बताता था। 30 की रात को आया था वो, लेकिन मैं लेट हो गया था तो मैं सो गई थी, तो पैर छुए उसने, कह रहा हाँ मम्मी ठीक हो, आ गई हो। मैंने कहा बेटा बहुत थक गई, सुबह बात करूँगी तेरे से। फिर वो चला गया। सुबह यही बात हुई शादी मुझे पता है वो बात करता है तो 1-1.5 घंटा पूरा करता ही रहता है। तो मैंने कहा बेटा आज बहुत थक गई हूँ, सुबह बात करूँगी। सुबह यही थोड़ा सा टॉपिक छेड़ दिया था मैंने। मुझे क्या पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं, कैसे निकल जाएगा, कुछ भी नहीं। जाते जाते भी घर को कह रहा है कि हाँ ध्यान। कभी हल्की बारिश भी होती, नीचे पानी आ जाता हमारे, तो कहता मम्मी पानी तो नहीं आया, आज उसको कुछ ध्यान नहीं। यही सोच के अलग अलग थोड़ा मन में विचार आ रहा है कि सेफ़ है या नहीं है। जहाँ है एक मैसेज, बस एक मैसेज कर दे, फ़ोन कर दे, मम्मी मैं अभी नहीं आना चाहता, मैं कुछ दिन बाद आऊँगा, आप चिंता ना करो। कोई फ़ोन मैसेज कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया। हमें उम्मीद थी कि राखी पे आएगा, एक ही भाई है 2 बहन, पर राखी पे भी नहीं आया। शायद दोनों बहन इंतजार करती रही किसके राखी बांधेंगे। सभी कह रहे थे चिंता मत करो, सूरज ऐसा नहीं है। गली मोहल्ले में किसी ने नहीं कहा, कहीं जहाँ जाए उसके दोस्तों के पास भी गए, हम लोनी बंथला वहाँ के थे पहले जहाँ रहते थे, कोई भी नहीं कह रहा कि हमने कभी ऐसी बात सुनी हो। वो गुस्से वाला तो था ही नहीं। आंटी आपसे गुस्सा कैसे हो गया, वो तो गुस्से वाला था ही नहीं। हुआ तो कैसे हुआ, क्या था आंटी, और कुछ वजह होगी आपको पता नहीं है। मैंने कहा बेटा हमें नहीं पता, तो हो सकता है आपको पता हो, हमसे शर्मा रहा हो। कोई नहीं बता रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा, फुटेज में भी नहीं पता चल रहा। हम बस क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी आखिरी में, अपने बेटे को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो कुछ ना सोचे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे उसे। जो चाहता है शादी करनी है ना करे, उसकी मर्जी। बिना शादी के भी लोग रहते हैं, जो चाहेगा हम वही करेंगे, जो हमारे बस में है। हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। हम क्या, मैं तो उसके लिए पूरी रिश्तेदारी भी छोड़ दूँगी, लेकिन वो बस हमारे साथ रहे, हमारे साथ हमारा अपना। आप सिस्टर हैं? जी। कोई आपसे बात हुई भाई की पहले कभी कि वो परेशान है किसी भी चीज़ को? नहीं, मेरी शादी हो गई है अभी, तो मैं उससे मतलब बहुत ही भाई कम कांटेक्ट करती हूँ, क्योंकि उसके पास वैसे टाइम नहीं है जो अब करता था, और मेरा बच्चा भी छोटा, टाइम नहीं मिलता था। वो 28 तारीख को मेरे घर आया है, हमें तीज त्योहार देने आता था, तो वो मिठाई फल वल लेके आया था। फल वल लेने के बाद बस 10 मिनट मेरे पास कुल बैठा है, बस हाल चाल लेके, हर चीज़ दे के, सबके, मेरी जेठ जेठानी, हम सब फैमिली रहती है सारी। उसके बाद वो सबके पैर छू के, सबको मिल के, मुझे समझा के कि ढंग से रहना, अपना आराम से रहना घर में, इतना बोल के चला गया मेरे से। उससे पहले मेरी कभी बात नहीं हुई उससे। उससे पहले बस भी तीज त्योहार पे होती थी, मैं यहाँ पे आती थी रहने में। जुलाई में यहाँ 10 दिन रह के गई हूँ। फ़ोन पे मैं उससे बात नहीं करती थी कभी भी। कोई कॉल भी नहीं आया आपको? नहीं, बस वो मेरे से जिस दिन मेरे घर आता था उस दिन कॉल करता था, या कभी मैं यहाँ आती थी जब भी बात करती थी। क्या लग रहा है भाई का इस तरीके से गायब हो जाना? खुद वो ट्रेन में बैठ के गए हैं, कोई रीज़न हो सकता है इसके पीछे? रीज़न तो बस वही है कि वो इतना अटैच था फैमिली से, इतना हर चीज़ की परवाह करता था, बहन की, सबकी। शुरू से हमने इतना परेशान भी नहीं था, हमने उसे इतनी आज़ादी दे रखी थी कि उसे चीज़ कमी नहीं होने दी, क्योंकि एक ही भाई है हमारा। हम भी नहीं उससे कभी वो करते थे कि भाई वो हो ये हो। मम्मी से इतना अटैच था, मम्मी ने हर चीज़ उसके लिए त्याग दी, सब कुछ कर दिया। अब क्या परेशानी थी भाई, उसने किसी से शेयर नहीं करी। शादी के लिए हम भी समझाते थे कर ले, मैं भी चिंता में रहती थी कि एक तू ही है, अब मैं चली गई हूँ, मेरी बहन छोटी है, अब तू ही संभालने वाला है। कभी बस समझाते थे, अभी नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रही है ये वो। हमने कहा भाई तेरे मन में जो है बता दे, कोई पसंद दूसरी वो बता दे, जैसा भी हो हम करवा देंगे, कुछ भी हो। कभी उसने किसी शेयर ही नहीं करी हम सबसे बातें। आपको लग रहा है ऐसा कि कोई लड़की का एंगल हो सकता है इसमें? लड़की के मामले में कभी हमें पता ही नहीं लगा। अब फिर हमें सबसे बात कर ली, सारे दोस्त यही कहते कि लड़की के मामले में था ही नहीं। लड़की के मामले में हमने हॉस्पिटल में सारे दोस्तों से पूछा कि नॉर्मल बात भी करते हैं लड़के आपस में,
सब ने यही जवाब दिया कि नहीं, ये तो हंसी मजाक वैसे करता था, लेकिन ऐसा कुछ मैटर किसी को नहीं पता। सारे दोस्तों से पूछा, कभी हमने भी पूछना चाहा कि भाई बता दे, सब करते हैं, उसने किसी से शेयर ही नहीं करी। और ज़्यादातर बातें वो मम्मी से शेयर करता था ज़्यादातर। अब मम्मी से भी नहीं बताया, हर एक टेंशन चिंता करता था घर का सब चीज़। बहुत जिम्मेदार लड़का था हमारे घर का सारा। तो देखें आपने कॉल करके बता दे कहीं भी है, सेफ़ है, जहाँ भी है, कुछ मैसेज छोड़ दे किसी दोस्त के पास, हमें तो कोई परेशानी नहीं है भाई उससे, कभी ना पहले थी ना अब है। किस चीज़ का डर है उसके अंदर वो खुल के बता सकता है। भी डर है सारा उसको, बेटा भूल जा, माँ बाप से कौन डरता है? कोई भी परेशानी हो हमें बता, हम सब कैसे भी करके उसको सॉल्व करेंगे। बस तो वहाँ तो जहाँ कहीं भी एक बार आ जा। तो देखिए ये माँ की एक ही पुकार है कि जहाँ भी इनका बेटा है वो वापस आ जाए। देखिए जैसे इन्होंने बताया कि एक शादी को लेकर एक छोटी सी घर में मामूली सा विवाद रहता था, सिर्फ कि शादी कर ले क्योंकि बेटी की उम्र हो रही थी, लेकिन जो सूरज था वो शादी नहीं करना चाहते थे, वो शादी से इनकार करते थे, या वो ऐसा कहते थे कि मेरे लेवल की, मेरे साथ मैच करती लड़की अभी मुझे नहीं मिल रही, जिसके चलते जैसे इन्होंने बताया कि आखिरी बात ही शादी को लेकर हुई है। 31 तारीख की सुबह शादी को लेकर इनके बीच में थोड़ा मामूली सा विवाद हुआ, जिसके बाद सूरज ने इन्हें बोला कि उसे ऑफिस जाना है, लेकिन सारा सामान वो घर पे छोड़ गए। ना घर से कुछ गायब है, ना पैसे गायब हैं, ना उनका फ़ोन, ना उनका ATM, ना पेटीएम, सब कुछ उनका घर में ही है। अभी भी उनका सामान सारा कुछ घर में पड़ा हुआ है, लेकिन लास्ट कॉल उन्होंने इन्हें की कि अकाउंट से पैसे निकलवा लें। कहीं ना कहीं देखिए पूरा मामला यही लग रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से गए हैं, खुद वो ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन से वो उतरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद वो कहाँ गए ऐसा कोई भी फुटेज उनका सामने नहीं आया है। किराड़ी थाना जो है वो ये बता रहे हैं, लेकिन अभी तक देखिए 12-13 दिन हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस नहीं कुछ भी ऐसी CCTV फुटेज, कोई पुख्ता सबूत निकाल पाए जिससे ऐसा माना जा सके कि सूरज जो है वो सेफ़ हैं या वो किसी सेफ़ जगह पर पहुँचे हुए हैं। अब माँ का सिर्फ एक ही इंसाफ को लेके मांग है कि अलग अलग तरीके के गिरोह चल रहे हैं जो लोगों को किडनैप करते हैं, उनके साथ कुछ गलत करते हैं। इनकी सिर्फ यही मांग है कि एक बार ऐसा पता लगा दिया जाए कि इनका बच्चा जो है वो सेफ़ है। आप देख सकते हैं तस्वीर में ये इनका बेटा है, साथ ही साथ हम आपको स्क्रीन पे एक पैम्पलेट दिखा रहे हैं, देखिए उस पर इनका नंबर दिया गया है, इनके बेटे की तस्वीर दी गई है। अगर आपको किसी भी राज्य में किसी भी जगह पे इनका वो बेटा दिखता है तो प्लीज़ उसके पास रुकें, उसको बताएं, तुरंत इन्हें फ़ोन करें या उनको ये वीडियो दिखाएं और उन्हें जो है समझाएं कि वो एक कॉल अपने माँ बाप को करे, सिर्फ इतना बता दें कि वो बिल्कुल ठीक है। और अगर इनका बेटा भी किसी तरीके से ये वीडियो देख रहा है हमारे चैनल पे, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रहें, लेकिन एटलीस्ट एक कॉल अपनी माँ को करें। आप देखें आपकी माँ की क्या हालत हो रही है, इस माँ को एक कॉल करके सिर्फ इतना बताएं कि आप ठीक हैं और आप घर जब भी वापस आएँ, लेकिन एक इन्हें दिलासा दें, एक तसल्ली दें, ताकि आपके माँ बाप दर दर ना भटकें। देखिए बच्चों का एक फ़ैसला माँ बाप पे इतना भारी पड़ता है। आप देखें ये शादीशुदा बहन है, मायके में आ रखी हैं अपने भाई की चिंता में। ये इनकी माँ और इनके पिता जो इस वक्त भी नोएडा गए हुए हैं अपने बेटे की तलाश में। कोई हल्की सी सूचना देता है माँ बाप वहीं पहुँच जाते हैं। एक बच्चों का छोटा सा फैसला माँ बाप पे कितना भारी पड़ता है ये आप देख रहे हैं। फ़ोन छोड़ के घर से चले जाना, बच्चों को लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने फ़ैसलों से और अपनी परेशानियों से भाग रहे हैं, लेकिन वो चीज़ माँ बाप पे कितनी भारी पड़ती है ये बच्चों को सोचना चाहिए। अब देखिए आपने हमारी पूरी खबर देखी और मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनका बेटा जहाँ भी है उसको एटलीस्ट ये पता चल सके कि उसके माँ बाप किन हालातों में है। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज़ तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।